नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल पर। और आज का दिन है 25 अगस्त 2025। समय हो रहा है मॉर्निंग का 8 बज रहा है। ठीक है। हमारे कुछ यूट्यूब चैनल्स में बहुत सारे इश्यूज आए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, है ना। पुराने चैनल सभी एक्टिव नहीं है, हम यू एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। फिर हमने दूसरे चैनल बनाया, तीसरे चैनल बनाया। ये अभी हमारा चैनल चल रहा है, जिसका आप देख रहे हैं यहाँ पे आईडी है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी 1। ठीक है। चलिए, मैं ना इसमें बहुत सारी वीडियोस डाल जो भी वीडियोस डालता हूँ ना, आप लोग ध्यान से इस वीडियोस को देखते नहीं। ये वीडियोस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग को लगता है कि ये कुछ भी बोलता है, कुछ भी वीडियोस डालता है। तो ये वीडियो सारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। इन वीडियो का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, इसलिए मैं ये सारी वीडियो डालता हूँ। बहुत मेहनत से ढूंढ के लाता हूँ कहीं ना कहीं से, फिर डालता हूँ। ठीक है। चलिए फिर आज हम बात करते हैं, थोड़ा सा निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस कर लिया जाए। मॉर्निंग एनालिसिस काफ़ी दिनों से हमने नहीं किया, आज देखते हैं। ठीक है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को देता हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर भी भेजता हूँ, जहाँ पे आप लोग देखा करें। तो पता नहीं कितने लोग देखते हैं, मैंने सोचा कि चलो आज क्यों नहीं इसको दिखा दिया जाए सामने से। तो देखिए, ये टॉपिक है निफ्टी फिफ्टी इंट्राडे एनालिसिस अगस्त 2025, 25 अगस्त 2025। ठीक है। यहाँ पे अ, हम मिलाते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस, ताकि आपको मिल सके सटीक मार्केट का इंसाइट्स। ठीक है। आज हम बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी और साथ में कुछ स्टॉक्स की हम बात करेंगे, साथ में कुछ सेक्टर्स की बात करेंगे, और देखते हैं कि इंट्राडे के बारे में कि क्या हो सकता है, क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। राइट। गारंटी तो कोई चीज़ें नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी है। फिलहाल निफ्टी फिफ्टी 24,870 पर है, और हमारे एनालिसिस के हिसाब से ओपनिंग जो होगी थोड़ी सी फ्लैट से थोड़ी ऊपर हो सकती है। ठीक है। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ यहाँ पे पहले लिखता हूँ, और इसी चीज़ों को मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। तो आज जो ओपनिंग है थोड़ी सी फ्लैट से थोड़ी सी ऊपर हो सकती है ना, जो कि है हमारे 24,900 से लेकर के 25,000 के आसपास तक हो सकती है। ठीक है। इंट्राडे में निफ्टी का रेंज आज हो सकता है 24,800 से लेके 25,200 तक का। ठीक है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ सपोर्ट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने लिख रखा है, इसको हम बात करेंगे आपके चार्ट में। जब चार्ट में ले चलेंगे तो वहाँ पे दिखाएंगे कि ये क्या रेजिस्टेंस बन रहा है आज का, क्या सपोर्ट बन रहा है आज का, किसकी कितनी प्रोबेबिलिटी बन रही है। ठीक है। अगर 25,000 के ऊपर मार्केट खुलते के साथ, जैसे ये हमारा इंट्राडे सिनेरियो है, आप देखते होंगे हर दिन मैं भेजता हूँ। तो अगर मार्केट खुलते के साथ 25,000 के ऊपर मार्केट टिक रहा है, तो हम देख सकते हैं 25,200, 300 ऐसे लेवल पे मार्केट जा सकता है। ठीक है। लेकिन वहीं अगर 25,000 नहीं टिक पाया, तो गिरावट 24,800 से लेकर के 24,700 तक हो सकती है। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मरकरी रेट्रोग्रेड अभी जो चल रहा है, थोड़ा सा वोलेटिलिटी लाने की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। ठीक है। ऐसा हो सकता है। लेकिन जुपिटर अभी जेमिनाई में है, तो बैंकिंग और टेक्निकल सेक्टर्स जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। आज जो है हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एस्ट्रोलॉजी दोनों का जो एनालिसिस है, उनके बेसिस पे ऐसा समझ में आ रहा है कि मार्केट जहाँ पे भी ओपन होगा, वहाँ से ऊपर क्लोज होने की चांसेस और नीचे क्लोज होने की चांसेस आपको ये जो दिख रही है ना, यही चांसेस हो सकती है ना। इस तरह की कुछ प्रोबेबिलिटी बन रही है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ क्लोजिंग, है ना, सिनारियो, और प्रोबेबिलिटी कितनी ऊपर है कितनी नीचे है, ये इस तरह आपको दिख रही है आज के दिन में। ठीक है। तो दोनों साइड हमें
स्ट्रॉन्ग बने रहना है, दोनों साइड हमें ध्यान देके रखना है और टाइम्स का बहुत वैल्यू करना है, ठीक है? ट्रेड करने का सही टाइम जो है मॉर्निंग 10 टू 11 जो कि जुपिटर हो रहा है, और दोपहर मतलब सेकेंड हाफ में 2 बजे से 3 बजे के बीच में जो कि मून हो रहा है, वो हो सकता है। वो क्यों हो सकता है? क्योंकि उस टाइम पे जैसे हमारा जुपिटर या मून का जो हो रहा है, वो अपने अपने टाइमिंग पे बुलिश टोन ला सकता है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है जुपिटर जब आगे का हो रहा होता है तो क्या होता है, और मून का हो रहा होता है तो क्या होता है। ठीक उसी तरह से 12 बजे से 1 बजे के बीच में सैटर्न हो रहा है, ठीक है? अब उस सैटर्न होरा को अगर आप देखें तो सैटर्न होरा आपको जनरली पता है क्या करता है, ठीक है? तो हो सकता है कि जब ये अपना टाइमिंग आए सैटर्न का, तो उस टाइम मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी देखी, थोड़ी सी डाउनफॉल देखने को मिल सकती है, ठीक है? तो ये ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ बुलिश ट्रेड करना है, हमें बेयरिश ट्रेड नहीं करना है, या फिर हमें ट्रेड नहीं करना। ये अगर ये होता है तो इसमें बेयरिश ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, और ये जो जुपिटर हो रहा आता है तो उसमें आपको बुलिश ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइट? ठीक है, बट हम तो सेलर्स हैं, तो सेलर्स के लिए तो ये सारी चीज़ मैटर नहीं करती हैं, लेकिन हाँ जो लोग बायर्स हैं, स्कैल्पर्स हैं, उनके लिए इन सारी चीज़ों का बहुत सारा ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि एक दो कैंडल बने और उनका काम हो जाए, ठीक है? चलिए, अब थोड़ी सी बात करें निफ्टी फिफ्टी की रेंज की। तो आज के लिए अ, जो निफ्टी फिफ्टी का रेंज है वो 24,800 से लेकर 25,200 के बीच में दिखाई दे रहा है, ठीक है? अ, और बुलिस सेक्टर की हम बात करें तो कुछ सेक्टर्स हैं जो आज बुलिस होने की संभावना दिखा रहे हैं, ठीक है? अब आप यहाँ पे देखिए, बैंकिंग सेक्टर, फार्मा सेक्टर, रियलिटी, ऑटो और मेटल, ये जो सारे सेक्टर्स हैं आज बुलिश होने की प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हैं हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो आप इन सेक्टर्स को एक एक करके पढ़ सकते हैं अगर आप स्टॉक्स में काम करते हैं तो, ठीक है? मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो यहाँ पे मैंने उसके बारे में काफ़ी क्लूज लिख दिए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं और बिना स्टडी किए कोई भी ट्रेड कहीं पे भी स्टॉक्स में किसी भी या फिर निफ्टी में आप कहीं पे भी ट्रेड ना करें, ठीक है? उसके अलावा हमने कुछ 5 स्टॉक्स की भी बात करी है जो कि हम डेली करते हैं, हमारे इस पोस्ट में आते हैं कि अच्छे रिटर्न देने वाले कुछ स्टॉक्स हैं जो दिन दिन में हम एंट्री और एग्जिट कर लें, हाँ? तो आप इन सारे स्टॉक्स को पढ़ सकते हैं इंट्राडे के लिए। ये आज आज के इंट्राडे के लिए आप इन स्टॉक्स को पढ़ सकते हैं, कोटक बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, डीएलएफ, जेएसडब्ल्यू स्टील और डॉक्टर रेड्डी, ये 5 स्टॉक्स हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो बैंकिंग का जो है आज रैली हो सकता है, ठीक है? अभी थोड़ा देर पहले हमने बात किया था कि सपोर्टेड बाय जुपिटर होगा, ठीक है? महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो है तो ऑटो का डिमांड है अभी, है ना? मार्स के साथ अलाइंस हो रहा है, डायनेमिक एनर्जी है, डीएलएफ जो है रियलिटी, तो रियल एस्टेट का ग्रोथ है, पॉजिटिव सेंटीमेंट्स दिख रहा है उसमें भी। जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल रिकवरी में चल रहा है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी आपको दिख सकती है बुलिश टोन होने की, ठीक है? तो आप इनको स्टडी कर लें। डॉक्टर रेड्डीज फार्मा, फार्मा भी अभी हमने यहाँ पे बात किया है कि ये बुलिश हो सकता है, तो इसलिए ये 5 स्टॉक्स मेरे स्टडी के अकॉर्डिंग निकले हैं, आप इनको स्टडी करें और अगर आपको लगता है इसमें ट्रेड करना चाहिए तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? ऑप्शन सेलर्स के लिए आज का बेस्ट स्ट्रेटजी हमें दिख रहा है आयरन कॉर्डर, ठीक है? अगर हम आयरन कॉर्डर बनाएं तो हमें फायदा क्या हो सकता है कि आज का जो दिन है, मार्केट है, बैलेंस्ड है, ठीक है? अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है। मान के चलिए कि मार्केट खुलता है वहां से
एक मूव ऊपर, एक मूव नीचे, फिर एक मूव ऊपर, मतलब टोटल 3 मूव मिलता है। यानी हम 3 ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? तो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं मार्केट में आज, वो भी हम चार्ट पे बात करेंगे वो कैसे हैं, ठीक है? हमेशा याद रखें, ये जो हम एनालिसिस आपको दिखा रहे हैं या फिर समझा रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, आपका खुद का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ हमारा वीडियो देख करके या फिर सिर्फ हमारा ये दिया गया पोस्ट स्टडी कर करके आप ट्रेड नहीं करें, आप खुद का इसमें एनालिसिस लगाएं, खुद का रिसर्च करें, है ना? और आपके अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उनका हेल्प लेने के बिना कोई ट्रेड ना लें, ठीक है? आप हमसे जुड़े रहिए, फैक्ट से जुड़े रहिए, इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस दोनों मिलकर आपको एक अच्छे एज दे देंगे, आपको एक अच्छी लर्निंग मिल जाएगी, ठीक है? तो लर्निंग यहाँ बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है? आइए अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी चार्ट पे आते हैं। निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पे आकर के हम देखते हैं कि निफ्टी फिफ्टी क्या कर रहा है आज। ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है? हम 5 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट होते हैं और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज आपको ये की लेवल्स दिख रहे हैं, हमने डाले हैं R1, R2, S1, S2, अमावस्या के लेवल्स हैं, ये प्रीवियस डे लो हैं, प्रीवियस डे हाई हैं, इन लेवल्स को आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है? अभी आप देखें, आज हो गया 25 तारीख और 22 तारीख को था अमावस्या, ठीक है? अब ये अमावस्या जो था थोड़ा सा अ, हिंदी भाषा में भद्रा का अमावस्या इसको कह सकते हैं, जैसे जिसको हम पूरा नाम देते हैं भाद्रपदा अमावस्या। अब उसका इफेक्ट आज थोड़ा सा हो सकता है और कल थोड़ा सा हो सकता है, यानी 26 को थोड़ा सा हो सकता है। इस अमावस्या का इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जो लेवल बनेगा जब भी ये अगस्त अमावस्या का जो भी लेवल बनेगा, वो लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। जैसे भी हमारे पास अमावस्या 7 चल रहा है, अमावस्या 6 चल रहा है, ये जो अमावस्या 7 चल रहा है ना, अब नीचे जा कर के देखें अमावस्या 4 चल रहा है, मतलब बहुत सारे अमावस्या भी चल रहे हैं, ये हमेशा के लिए हैं, राइट? तो उसी तरह वो भी एक अमावस्या बनेगा और इम्पोर्टेंट हो जाएगा, हमेशा के लिए हो जाएगा। थोड़ी सी अब हम यहाँ बात करें कि अभी मार्केट हमारा क्लोज हुआ है 24,870 में और बीच में हमारे पास सैटरडे और संडे दोनों दिन रहे। अब 2 दिन में क्या शिफ्ट हुई है, क्या स्टोरी शिफ्ट हुई है ना? जनरली आप लोग देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग निफ्टी चलेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गिफ्ट निफ्टी को फॉलो करें, मोस्ट ऑफ द टाइम उसी के पैटर्न पे चलता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो जहाँ पे रहेगा वहीं पे मार्केट ओपन हो जाएगा, निफ्टी ओपन होगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? अभी आप देखिए यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी ये चीज़ें, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे निफ्टी ओपन होगा, कहाँ पे गिफ्ट निफ्टी है ना? अभी आप देखिए 24,950 के आसपास पे गिफ्ट निफ्टी चल रहा है ना? और आज ये इन्होंने ओपन करा था कहाँ पे 985 से, और हम बोल रहे हैं, पहले से बोल रहे हैं कि भाई हम 24,950 से लेकर के 25,000 के आसपास में हम ओपन हो गए, मतलब निफ्टी ओपन हो गए। ये आप देखिए, ये जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, ये मेजर सेक्टर्स, माइनर सेक्टर्स, है ना, जो भी स्टॉक्स हमारे मूवर्स स्टॉक्स हैं, वो सारे के सारे रेड में क्लोज हुए हैं, एक्सेप्ट ये निफ्टी फार्मा एंड निफ्टी मीडिया, है ना? उसके अलावा सारे के सारे आप देखें तो रेड में क्लोज हुए। थोड़ी सी देखें हम लास्ट वीक में, और इनका यूएस का क्या हुआ, तो भाई यूएस वालों ने ग्रीन ही ग्रीन दिखा रहा है, यूएस के सारे स्टॉक्स, है ना, जितने भी हमने बना रखी हैं मेजर माइनर मूवर, ये सारे के सारे ग्रीन है। तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी वहाँ से आती है और हम दिन में अपना कैंडल जो है ग्रीन क्लोज कर सकते हैं, ठीक है? ये थोड़ी सी
और ये दिखा रहे हैं। टाइम लग रहा है, डोंट वरी, अच्छी बात कर रहे हैं हम, अच्छी चीज़ समझने की कोशिश करें। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएँ यहाँ पे, तो अब देखिए, थोड़ा-सा मैं इसको ओके, डेली टाइम फ्रेम पे जाएँ, तो ये क्या है? ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करा, ये एक रिट्रेसमेंट टाइप का कुछ हो रहा है, ठीक है? रिट्रेसमेंट हो रहा है, पुल बैक हो रहा है, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट खत्म हो सकता है कि आज खत्म हो जाए और यहीं से रिवर्स हो जाए, मार्केट ऊपर निकल जाए, कुछ ऐसा ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, राइट? प्राइस एक्शन बना करके निकल जाए, ये हमें जाना यहाँ है, राइट? हमारा नेक्स्ट जर्नी वो हो सकता है, सबसे पहले ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये बस एक मैंने समझाया है, ऐसा कुछ गारंटीड नहीं है, ठीक है? अभी हम इंट्राडे पे फोकस करते हैं और दिन का ट्रेड करते हैं। चलिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, काफ़ी दिन के बाद बनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।